फिनलैंड किस तरह मूव कर सकते हैं भाई? यूरोप की ऐसी, स्कैंडिनेवियन की ऐसी स्ट्रॉन्ग कंट्री जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है, जहाँ पे आपके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर है, स्कूलिंग फ्री है, बच्चों की स्कूलिंग भी इंग्लिश में आप करवा सकते हैं। आपकी मिसिस को भी खर्चा मिलेगा अगर वो जॉब नहीं करती। अगर आपके पास घर महंगा लो इनकम है तो उसमें भी आपको सोशल सिक्योरिटी सपोर्ट करती है। तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट जो है आपको ये कंट्री देती है। इस कंट्री में आप किस तरह आ सकते हैं? 3 ऐसे रास्ते हैं जिनको फॉलो करते हुए आप फिनलैंड विद फैमिली मूव कर सकते हैं और अपने बच्चों का फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। बाकी अगर लीगल असिस्टेंस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टीम का कॉन्टैक्ट ऑफिसर कॉन्टैक्ट डिटेल मौजूद है, वहाँ पे कॉल करके या मैसेज व्हाट्सएप पे करके हेलो ना कीजिएगा, मेन बात लिख के सेंड कीजिएगा तो आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। अच्छा, बात ऐसी है कि फिनलैंड फिनलैंड यूरोप की बल्कि स्कैंडिनेवियन रीजन की एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है। ऑफिशियल लैंग्वेज फिनिश और स्वीडिश दोनों है क्योंकि स्वीडन का इन्फ्लुएंस रहा है इस कंट्री के अंदर। लेकिन 99% इस कंट्री के लोग इंग्लिश बोलते हैं। यहाँ का एजुकेशन वर्ल्ड बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है। यहाँ का हेल्थ सिस्टम वर्ल्ड का बेस्ट हेल्थ सिस्टम है। यहाँ पे जो भाई लोग खुशहाल है, दुनिया की छठी दफा हैप्पीएस्ट कंट्री है जहाँ पे सारे लोग खुशहाल है। भाई कोई परेशान है ही नहीं है। हमारे देसी थोड़े बहुत परेशान होंगे, बाकी कोई वहाँ के रन लोकल पॉपुलेशन बिल्कुल परेशान नहीं है क्योंकि अर्निंग अच्छी है, उनकी लाइफस्टाइल अच्छा है, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है बहुत से मैटर्स के अंदर। तो भाई वो खुशहाल लोग हैं, डिप्रेशन नहीं है, बहुत अच्छी लाइफ है। ठंड वहाँ भी बहुत ज़्यादा है। अभी विंटर्स के अंदर माइनस, हेलसिंकी की अगर कैपिटल की बात करें तो -20 तक उनका टेम्परेचर जाता है। अगर नॉर्थ साइड की बात की जाए तो -38 तक टेम्परेचर जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे आप आ कैसे सकते हैं। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जो थर्ड नेशनल कंट्रीज के हम लोग हैं, हम किस तरह आ सकते हैं? सबसे जो फर्स्ट वे है वो आप उसको आप स्टडी बेस पे पहला जो है वो स्टडी बेस है कि आप स्टडीज बेस में आप मास्टर्स में, ग्रेजुएशन में यहाँ पे एडमिशन लेके आ सकते हैं। अब अपने फैमिली को भी अपने साथ, अपने स्पाउस को, फैमिली बच्चों को भी इस वीज़ा पे स्टडी वीज़ा पे ला सकते हैं। फिनलैंड वाले आपको अलाउ करते हैं अपने डिपेंडेंट्स को साथ लाने के लिए। एक तो ये वे है, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन है मास्टर्स प्रोग्राम में या ग्रेजुएशन के अंदर, उसके बाद आप अपनी फैमिली को भी साथ ही ला सकते हैं। सेकंड वे है आप अपना वर्क परमिट ले सकते हैं। वर्क परमिट अगर कोई जॉब कोई कंपनी ऑफर करती है तो आप जॉब वर्क परमिट पे भी आ सकते हैं। फिनलैंड के अंदर जो सैलरीज हैं बहुत अच्छी सैलरीज दी जाती हैं स्पेशली। लेकिन हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि मैं फिनलैंड खुद आधा जाता रहता हूँ, फिनलैंड में हमारा ऑफिस भी है तो, लेकिन वहाँ पे लो इनकम लो सैलरीज पे भी लोग काम कर रहे हैं, 1500-1600 यूरो पे। लेकिन वो डिपेंड करता है आप काम काम कर रहे हैं। अगर आप किसी फिनिश के पास काम कर रहे हैं तो सैलरी अच्छी मिलेगी। अगर आप किसी देसी के पास काम कर रहे हैं तो ऑफकोर्स वो हर जगह पे सेम ही है, लो सैलरी पे आपको काम करने पड़ते हैं। अच्छा, तीसरी कैटेगरी आप कह लें कि आप एज अ बिजनेसमैन, एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर आप यहाँ पे आ सकते हैं। अब बिजनेस में भी 2 कैटेगरीज है, एक स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर और एक एंटरप्रेन्योर है। स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर में ये है कि आपने एक सॉलिड सा बिजनेस प्लान, ये नहीं है कि मैं पिज्जा की दुकान खोल रहा हूँ, मैं चाय का वो जो है ना ढाबा बना रहा हूँ तो मुझे मैं स्टार्टअप हूँ। नहीं, आपको ऐसा यूनिक आइडिया और अच्छी जो फिजिबिलिटी बनानी है बिजनेस की, और वो आपने इनकी अथॉरिटी यानी कि इनकी जो बिजनेस अथॉरिटी है इंटर फिनलैंड या बिजनेस फिनलैंड, वहाँ पे आपने जमा करवा के अप्रूवल लेना उसका। जब उसका आपका अप्रूवल, एलिजिबिलिटी स्टेटमेंट बोलते हैं उसको, आपका वो अप्रूवल आ जाता है, उस अप्रूवल के ऊपर आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। विदिन 15 to 20 डेज आपका वीज़ा लग जाएगा और आप फिनलैंड आ सकते हैं। और भी काफ़ी चीज़ें हैं इसमें, वो टेक्निकल चीज़ें हैं जो डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, फिर किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसकी सेकंड कैटेगरी है वो है इंटरप्रेन्योर वीज़ा। इंटरप्रेन्योर में ये है कि आपने अपनी कंपनी यहाँ पे बनानी है, उसमें आपको लोकल पार्टनर चाहिए कि यहाँ पे लोकल पार्टनर यूरोपियन भी हो सकता है, कोई भी पासपोर्ट होल्डर। आप लोग कंपनी बनाए, उसको स्टैब्लिश करें, बिजनेस को रन करें, फिर उस बेस के ऊपर आप इंटरप्रेन्योर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं उस कंपनी की बिहाफ पे एज अ डायरेक्टर, एज अ इन्वेस्टर। तो ये भाई ये 3 रास्ते हैं जिसमें आप अपना इन दोनों कैटेगरीज के अंदर भी अपनी फैमिलीज को साथ लेके आ सकते हैं। इन दोनों कैटेगरीज के अंदर आपका बिजनेस प्लान सॉलिड है, आपके मामला अच्छे हैं, आपकी कंपनी आपने प्रॉपर एक ऐसी जो लाइन चूज की है जो यूनिक है फिनलैंड के लिए, फिनलैंड की इकोनॉमी में वो हेल्प करेगी उसमें ग्रो करने में, तो आपको 110% वीज़ा देगा और आप इसको फास्ट ट्रैक पे प्रोसेस कर सकते हैं। फास्ट ट्रैक में
विद इन 2 वीक्स और 3 वीक्स से आपको डी टाइप वीज़ा आपके पासपोर्ट पे लगा देते हैं और आप ट्रैवल करके फिनलैंड आते हैं और फिनलैंड आके आप अपना रेजिडेंस परमिट अप्लाई कर सकते हैं। वो रेजिडेंस परमिट डिले नहीं होता, विद इन 3 और 4 मंथ के अंदर आपको डेट मिल जाती है, जल्दी की मिल जाती है डेट आपको, आपका फिंगर होते हैं और आपको साथ ही रेजिडेंस परमिट अलाउ कर देते हैं। फिर आपके पास 2 साल का पहला वो परमिट देते हैं, डिपेंड करता है 1 साल का या 2 साल का, लेकिन नॉर्मली मिनिमम वो 2 साल का ही आपको रेजिडेंस परमिट दे देते हैं। आप फैमिली के साथ आएंगे तो फैमिली के साथ आपको ऑफकोर्स आपकी फैमिली को भी 2 साल का रेजिडेंस परमिट मिलेगा। तो ये 3 रास्ते हैं जी फिनलैंड आने के। इंशाल्लाह फिनलैंड के जो चीज़ें हैं, किस तरह आप आ सकते हैं, किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, तो वो आपको नेक्स्ट जो वीडियोज़ हैं उसमें स्टेप बाय स्टेप हम उनको डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ भैया आपको हेल्प मिली होगी कि फिनलैंड आने के लिए फिनलैंड कैसे आ सकते हैं। तो ये 3 रास्ते मैंने बता दिए हैं और इसमें सबसे जो ईजिएस्ट वे है वो स्टार्टअप वाला है। भाई यूनिक आइडिया पकड़े, अप्लाई करें और एलिजिबिलिटी स्टेटमेंट लें और फटाफट से फिनलैंड आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन, एक नए टॉपिक के साथ जी। अल्लाह हाफिज़।